हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 8 में आपका स्वागत है। आज हमारा विषय है हिंदी व्याकरण का कारक। कारक आज हम लोग कारक पढ़ेंगे। आप लोग ध्यान से सुनना, समझना। आप लोग को समझने की ज़रूरत है और सुनने की ज़रूरत है कि किस तरह से कारक को आपको पहचान के लिखना है या कारक बनाना है। तो पहले हम लोग कारक की परिभाषा जानते हैं। संज्ञा अथवा सर्वनाम का वह रूप जो वाक्य के अन्य शब्दों विशेष कर क्रिया से अपना संबंध बताता है उसे कारक कहते हैं। कारक उसका उदाहरण है माँ चाकू से फल काटती है। अगर इसी को बोला जाए माँ चाकू फल काटती है तो पूरा हुआ। कर्ता ने क्या किसका सहायता लिया, पता चला नहीं। से आया, चाकू से फल काटती है तो कार्य पूरा हुआ, क्रिया पूरा हुआ कि नहीं हुआ। गोपाल आम खाया, गोपाल आम खाता है तो इसमें क्या हुआ, सिर्फ कर्ता आपको दिखाई दे रहा है। तो हम लोग आगे देखेंगे कारक के कितने भेद होते हैं। बच्चे लोग, कारक के कुल 8 भेद होते हैं। पहला है कर्ता कारक, दूसरा है कर्म कारक, तीसरा करण कारक, चौथा संप्रदान कारक, पांचवा अपादान कारक, छठा संबंध कारक, सातवां अधिकरण कारक और आठवां अंतिम संबोधन कारक। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कर्ता। कर्ता कारक क्या होता है, कैसे पहचाना जाता है या कैसे बनाया जाता है। कर्ता में अधिकतर ने आता है। कर्ता की पहचान क्या होती है, कर्ता कारक की पहचान क्या होती है, ने। माँ ने फल काटा तो कर्ता क्या हुआ, ने आया ना। कर्ता कारक ने संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के कर्ता का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। तो बच्चे लोग, कर्ता कारक का हम लोग पहले एक काम करती हूँ, मैं आप लोग को समझा देती हूँ। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन कारक के पहचान क्या है। जिससे कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए अपादान से अलग होना, संबंध का को की रा रे री, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे ओ। ये हुआ पहचान। अगर ने आया तो कर्ता बोल समझ जाना, को आया तो कर्म, से के द्वारा आया तो करण, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग होना मतलब बिछड़ना, संबंध का के री और अधिकरण है में पर, संबोधन हे अरे ओ। तो मैं आपको फिर से रिपीट कर रही हूँ, कर्ता कारक का क्या पहचान है, आप लोग ध्यान से सुनना। कर्ता कारक ने संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के कर्ता का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे राम ने खाना खाया तो राम ने क्या किया, खाना खाया, कर्ता ने कार्य किया। अब हम लोग कर्म देखेंगे। को, कर्म का क्या पहचान है, को संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के कर्म का बोध होता है, क्रिया के कर्म का बोध होता है, वह क्या कर रहा है उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे राम ने रावण को मारा, कर्ता ने क्या किया, क्या कर्म किया, रावण को मारा। अब हम लोग देखेंगे करण कारक। जैसे किसके द्वारा, किसकी सहायता से, साधन। संज्ञा की जिस अवस्था से साधन या कारण का बोध होता है उसे करण कारक कहते हैं। जैसे अध्यापक खड़िया, खड़िया मतलब चौक से श्याम पट पर लिखता है। अध्यापक अपना कार्य किसी के द्वारा, किसके द्वारा करता है, चौक के द्वारा अपना कार्य पूरा करता है। इसमें कर्ता भी आ गया, कर्म भी आ गया और सहायता भी लेना आ गया कि किसकी मदद से वो श्याम पट पर लिख रहा है। बच्चे लोग समझ में आया इतना। अब हम देखेंगे संप्रदान कारक। किसके लिए, क्यों, के लिए, को। संज्ञा अथवा क्रिया जिसके लिए काम करती है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। संज्ञा अथवा क्रिया, संज्ञा मतलब किसी कोई भी हो सकता है,
व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। क्रिया मतलब कार्य करना। अब इसका उदाहरण देखो। माताजी बालकों के लिए खिलौने लाई। किसके लिए लाई? बालकों के लिए लाई। कर्ता कौन हुआ? माताजी। बालक भी कर्ता हुआ। खिलौने लाना क्या हुआ? किसी के लिए कार्य किया गया। मैंने राम को 5 रुपए से दिए। मैंने क्या हुआ? मैंने क्या हुआ? कर्ता हुआ। राम हुआ कर्ता हुआ। 5 रुपये भी कर्ता हुआ। विशेषण आ गया, संख्यावाचक विशेषण। ये सब हुए संप्रदान कारक के उदाहरण। अब हम देखेंगे अपादान। अपादान में होता है जुदाई, अलगाव, बिछड़ना। संज्ञा की जिस अवस्था से अलगाव का ज्ञान हो उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे इसमें आपको एक ही उदाहरण दिया है, पेड़ से पत्ता गिरता है। अगर पेड़ से पत्ता गिर गया तो क्या पेड़ में फिर से लग सकता है? नहीं लग सकता है। वह पत्ता पेड़ से हमेशा के लिए बिछड़ चुका है। छठा है संबंध कारक। मतलब कुछ न कुछ कारण होता है, संबंध होता है। ना, ने, नी, का, के, की, रा, रे, री। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध दूसरी वस्तु के साथ प्रकट होता है उसे संबंध कारक कहते हैं। सीता की माँ चल बसी। सीता की माँ क्या हुई? चल बसी। सीता क्या हुई? संज्ञा हुई। माँ संज्ञा हुई। चल बसी ये भी सर्वनाम हुआ। तो की क्या पहचान हुआ? सीता की माँ चल बसी। यह मेरी पुस्तक है। यह किसकी पुस्तक है? यह मेरी। मेरी में क्या आया? अगर बोलेंगे यह मेरी पुस्तक है तो समझ में आया? नहीं आया। यह मेरी पुस्तक है। अपना काम करो। ना आया। अगर अब आता है तो नहीं समझ में आएगा। ना आया, रो आया, तो ये हुआ आपका संबंध कारक। अधिकरण कारक, किसी का सहायता लेना, बेसिक बोलते ना, धारा, एक जिस पे हम कोई चीज़ अपना अधिकार कर सकते हैं। संज्ञा के जिस रूप से क्रिया का आधार मतलब शुरुआत, रखना, उठना, बैठना, शिला, एक तरह से आधारशिला, क्रिया का आधार मालूम होता है उसे अधिकरण कहते हैं, अधिकरण कारक कहते हैं। गिलास में पानी है। अगर बोलेंगे हम गिलास पानी है, बच्चे लोग किस में पानी है? गिलास में पानी है। मेज पर पुस्तक है, तो पुस्तक का आधार क्या हुआ? मेज पर। और पानी का आधार क्या हुआ? गिलास में। यह हुआ अधिकरण कारक। संबोधन कारक, बच्चे लोग इतना ध्यान रखना है, संबोधन कारक अधिकतर हम किसी को बुलाने के लिए करते हैं। हे इधर आओ ना, ओ सुनो ना, तो हे, अरे, अरे भगवान, हे राम, ओ माय गॉड, आप लोग करते हो ना। तो ये हुआ संबोधन। संबोधन का अर्थ होता है किसी को संबोधित करना। जैसे कोई किसी का नाम आपको नहीं पता था, आप बोलते हो अरे इधर आइए ना, आपका नाम क्या है? तो हम लोग संबोधन कारक का अधिकतर किस में प्रयोग करते हैं? किसी को बुलाने में, शोक प्रकट करने में, कभी कभी खुशी प्रकट करने में। अरे कुछ जोर से चिल्लाते हो, ये हुआ आपका संबोधन कारक। इसका उदाहरण है, अरे भाई आप परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए। अरे मेरी बात आप सुनते क्यों नहीं हो? ओह क्या बात है। ये सब हुआ आपका संबोधन कारक के उदाहरण। तो बच्चे लोग इतना आप नोटबुक में लिख लेना। कौन से नोटबुक में? ग्रामर नोटबुक में। अगला लेसन अगर मुझे समय मिला पढ़ाने का तो फिर आपको पढ़ाऊँगी, भेजूँगी, क्योंकि परीक्षा नज़दीक आ रहा है। हो सकता है मैं रिवीजन भेजूँ अगले लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू।